और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं इस बात की आशा और उम्मीद रखता हूं, कोरोना के इस कठिन टाइम में, लॉकडाउन के इस कठिन काल में आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने घरों में आराम से होंगे, इत्मीनान से होंगे। और मैं आप सब लोगों के अच्छी सेहत की आशा भी करता हूं, उम्मीद भी करता हूं और उसकी कामना भी करता हूं। अब हम आज जो है, आज का हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर हम आते हैं और हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो, आज का जो टॉपिक आपने पढ़ा है तो आप समझ ही गए होंगे कि जो वर्क वीज़ा स्कैम्स है, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे उन सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट से, जिनकी ये रिक्वेस्ट थी कि आजकल जो है बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, उन सिटीज़ के अंदर ऐसे बहुत से ऑफिसेज़ ओपन हो चुके हैं जो आपको वर्क वीज़ा, जो आपको जो है इस बात का चैलेंज करते हैं, दावा करते हैं कि हम आपको कनाडा में सेटल कर देंगे, हम आपको यूएसए पहुंचा देंगे, हम आपको यूरोप के किसी ना किसी देश की सिटीज़नशिप दिला देंगे, या फिर अगर आपको काम भी करना है तो हम आपको साउथ अफ्रीका भेज देंगे, हम आपको मलेशिया भेज देंगे, हम आपको इधर भेज देंगे, उधर भेज देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे आजकल जो है हमारे देश के अंदर, बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर इस तरीके के बहुत से ऑफिसेस ओपन हो चुके हैं। उसके अलावा भी जो लोग हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, तो आप लोगों ने देखे होंगे कि आपके फेसबुक के बीच में कभी कभी इस तरीके के ऐड आ जाते हैं, कभी कभी आपको ईमेल आ जाता है, कभी कभी, और वो ईमेल वगैरह इतने प्रोफेशनल होते हैं, उसको देखकर आपका देखते ही मन तो ये करता है नहीं यार, कोई भी फेक आदमी इस तरीके का ईमेल नहीं बना सकता। इसमें इतने भारी भारी लोगोज़ है, इसके अंदर इतनी अच्छी लैंग्वेज का इन्होंने यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, हम आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो ऑनलाइन स्कैम्स है वो, और फिर ऑफ़लाइन जो स्कैम्स है, दोनों के ऊपर हम आएंगे। अब हम शुरुआत करते हैं ऑनलाइन से। ऑनलाइन में क्या होता है कि जो आदमी, जिसे हमारे यहाँ पे गर्जू कहते हैं, गर्जू यानी ज़रूरतमंद, ऐसा जो गर्जू इंसान होता है या ज़रूरतमंद होता है, जो बेचारा परेशान हो चुका है जॉब के लिए, तो वो क्या करता है, गूगल में जाकर फाइंड आउट करता है कि उसको ओवरसीज़ में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे है, या फिर वो बहुत सारे आजकल जो है जॉब्स प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट्स है, वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, अपने डिटेल, सारी चीज़ें डाल देता है। अब होता ये है कि इस तरीके के जो ऑनलाइन स्कैमर्स रहते हैं, उन लोगों का भी उन वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट्स होता है। अब जो अकाउंट्स, एक तो एम्प्लॉई होता है और एक एम्प्लॉयर होता है, दोनों के भी वहाँ पे अकाउंट्स होते हैं। अब तो जो एम्प्लॉयर होता है उसका जो अकाउंट्स होता है, उसकी एक फ़ीस होती है और अलग अलग कैटेगरीज़ होती है। उसमें प्लैटिनम होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और एक होता है फ्री का। तो ये लोग क्या करते हैं, जो प्लैटिनम या गोल्ड लेवल का अकाउंट होता है, उसको ये लोग, यानी वो जो उनका जो भी चार्जेस होता है वो पे करके वो मंथली जो है वो प्लान ले लेते हैं। अब वो लेने के बाद में उन लोगों को, जिन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन सारे लोगों की प्रोफाइल्स उनके सामने ओपन हो जाती है और उनका सारा डेटा वो पढ़ सकते हैं, सारे डिटेल्स जो है वो जान सकते हैं, उनके मोबाइल्स नंबर उनके सामने आ जाते हैं। तो अब वो लोग जो है देख लेते हैं कि इनमें से बाहर देश जाने के लिए कौन कौन इच्छुक है और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमको अब्रॉड में या हमको ओवरसीज़ में जॉब्स मिले। अब वैसे तमाम लोग जो होते हैं, उनकी एक एक्सेल शीट बनाई जाती है, उनके मोबाइल नंबर लिए जाते हैं और फिर बड़े ही प्यार भरे अंदाज में उनको एसएमएस किए जाते हैं या उनको कॉल किया जाता है। और कॉल करने के बाद उनको ये कहा जाता है कि हम आपको यूरोप में, या आप अगर जॉब की तलाश में हैं, क्योंकि आपका प्रोफाइल तो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है और उनको मालूम है कि आपका क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है और आप किस टाइप का जॉब चाहते हैं। अब समटाइम क्या होगा कि आपसे वो इंग्लिश में बात करेंगे और नंबर जो है आउट ऑफ इंडिया का भी हो सकता है। आउट ऑफ इंडिया वो ऑस्ट्रेलिया के नंबर से, यूएस के नंबर से, यूके के नंबर से आपको कॉल कर रहे हैं और आप जो है खुश हो गए, आपने अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज़ को भी बता दिया, अरे मुझे तो यूएस से कॉल आया था, अरे मुझे तो यूके से कॉल आया था, मुझे तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसे जो स्कैमर्स होते हैं वो या तो अफ्रीका के देशों में बैठे हुए होते हैं या हमारे इंडिया में ही होते हैं, लेकिन वो नंबर यूज़ करते हैं यूएस का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का। वो कैसे होता है, देखो आजकल जो है ना,
आपको किसी भी देश का नंबर चाहिए, उसकी एक छोटी सी फ़ीस होती है। आप वो नंबर परचेस कर सकते हो, उस पर आप व्हाट्सअप भी यूज़ कर सकते हो। आपने व्हाट्सअप पे किसी को मैसेज भेजा, उसको लगेगा अरे ये तो यूके से मैसेज आया है, यूएसए से मैसेज आया है, कनाडा से मैसेज आया है। हालांकि वो जो नंबर है वो एक फ़र्ज़ी नंबर है, वर्चुअल नंबर है। तो उनके पास में ऐसी इंग्लिश बोलने वालों की भी टीमें होती है जो आपसे फ्लुएंट इंग्लिश में बात करेंगे। अब जब आप उनके बातचीत सब उन्होंने आपसे की और कहा कि आपका प्रोफाइल हमने अप्रूव कर दिया है और हम लोग एक कंसल्टेंसी से बोल रहे हैं और हम आपको जो है यूएस में सेटल कर देंगे, यूएस में जॉब दिला देंगे और हम आपको जो है यूके में जॉब दिला देंगे। अब आप उनकी बात पे विश्वास करके कि यूएस से ये बंदा बोल रहा है यूके, क्योंकि नंबर भी आपने यूएस यूके का देख लिया था। अब उसके बाद वो कहेंगे कि देखो हमारी इतनी थोड़ी सी फ़ीस है, वो आपको पे करना पड़ेगी। अब आपने सोचे कि चलो यूएस यूके से जॉब का ऑफ़र आया है और जो सैलरी पैकेज है वो भी अच्छा खासा है। वो लोग मुझे 12 लाख रुपये एनुअल देने वाले हैं या 25 लाख देने वाले हैं या उससे भी ज़्यादा 36 लाख या उससे भी ज़्यादा आपको पैकेज वो बता सकते हैं आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। तो फिर मेरे लिए 1-2 लाख रुपये ख़र्च करना जो फ़ीस के लिए वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी प्रोसेसिंग करना है, तो इसमें गलत बात क्या है? तो बहुत सारे लोग वो जो है ना ये फ़ीस पे कर देते हैं और वो फ़ीस पे करने के बाद में जैसे ही पेमेंट उनके अकाउंट में पहुंचा, उसके बाद वापस से वो आपसे ये कहते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो तो ECR है, उसको तो ECNR होना चाहिए था, उसके लिए अलग से हमको और 50,000 रुपये ख़र्च करना पड़ रहे हैं। फिर आपने वो 50,000 भी पे कर दिए। फिर वो आपसे कहते हैं नहीं आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है हमको यहाँ पे वेरीफ़ाई कराना है, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस में वेरीफ़ाई कराना है उसके चार्जेस अलग से लगेंगे। तो वो ये कोशिश करते हैं कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको पे कर सकते हो, तो आपके जेब से वो पूरा पैसा निकालते हैं। वो पूरा पैसा निकालने के बाद में जब वो देखते हैं कि आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, उसके बाद में वो नंबर भी बंद हो जाता है, वो ऑफ़िस भी बंद हो जाता है। आप उस नंबर पे कॉल करते हैं तो पता चलता है ये तो वर्चुअल नंबर था। आप ईमेल करते हैं तो उसका कोई रिप्लाई नहीं मिलता है और आप जो है 4-5 लाख रुपये के लिए माइनस में चले जाते हो और आपके साथ में फ़्रॉड हो चुका होता है। एक तो ऑनलाइन फ़्रॉड इस तरीके से किया जाता है और बहुत सारे स्कैम्स इस तरीके से चल रहे हैं आज मार्केट के अंदर। अब दूसरी तरफ हम आते हैं ऑफ़लाइन जो स्कैम्स है उनकी तरफ। ऑफ़लाइन मतलब वो लोग जो बड़े बड़े ऑफिसेस खोल कर बैठे हैं कि हम आपको जॉब के लिए आप जहाँ चाहते हो, मलेशिया चाहते हो, साउथ अफ्रीका चाहते हो, यूके चाहते हो, यूएस चाहते हो, हम आपको भेज देंगे। अब होता ये है एक आदमी जो है उसको कनाडा जाना है, उसको यूएसए जाना है, उसको यूके जाना है या उसको साउथ अफ्रीका जॉब के लिए जाना है या उसको मलेशिया जाना है या उसको साउथ कोरिया जाना है या उसको जापान जाना है। वो ये सोचता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे जॉब मिल जाएगी। अब ये लोग क्या करते हैं, वो आपको यूएस यूके, क्योंकि ज़्यादातर जो स्कैम्स होते हैं वो कनाडा और यूएसए के लिए होते हैं, वो आपको बोलते हैं कि हम यूएसए और कनाडा में आपको सेटल करा देंगे, वहाँ पे हम जॉब भी दिला देंगे, वहाँ पे आपका सैलरी पैकेज भी इतना होगा। और इन लोगों के फ्रॉड में जो है मोस्टली वो लोग आते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं वो ऑनलाइन स्कैमर्स का शिकार बन जाते हैं और जो बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, खेती बाड़ी वाले वो होते हैं, वो ये सोचते हैं कि चलो 2 एकड़ बेच के इनको पैसे दे दूं। अब लोग उनके स्कैम में आ जाते हैं और लोग जो है उनको पैसा भी दे देते हैं। अब वो क्या करते हैं, आपका पासपोर्ट लेते हैं और आपके पासपोर्ट पे कनाडा का वीज़ा भी आपको लगा कर दे देते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि आपके पासपोर्ट पे कनाडा का वीज़ा भी लग गया है, आप बहुत खुश होते हैं, आप अपने दोस्तों से और सारे रिश्तेदारों से और सबसे कहते हैं, सबकी दावत भी करते हैं। लेकिन जो स्कैमर्स है वो आपको क्या कहते हैं, वो कहते हैं देखो आपको कनाडा तो जाना है लेकिन आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट इंडिया से नहीं है। हम क्या करेंगे, आपको थोड़े दिन थाईलैंड में रखेंगे या थोड़े दिन कंबोडिया में रखेंगे या थोड़े दिन वियतनाम में रखेंगे, और जैसे ही ये जो आपका कनाडा का वीज़ा है, जैसे ही इसकी यानी जो डेट इसमें दी हुई है वहाँ इसकी शुरुआत होंगी, हम आपको वहाँ से भेजेंगे। क्योंकि हमने जो वीज़ा लिया है ये इंडिया के एम्बेसी से नहीं लिया हुआ है, ये हमने थाईलैंड से लिया हुआ है, ये हमने मलेशिया से लिया हुआ है या ये हमने कंबोडिया से लिया हुआ है। अब वो क्या करते हैं, आपको थाईलैंड लेकर चले जाते हैं, कंबोडिया लेकर जाते हैं, या फिर जो है आपको जो है जहाँ पे भी ले जाना है, लेकिन इंडिया से
किसी और कंट्री में ले जाते हैं, वहाँ 15 दिन रखते हैं, महीना भर रखते हैं, 2 महीने रखते हैं और उसके बाद में उनका सब अता पता ख़त्म हो जाता है। कोई नंबर पे वो आपका फ़ोन उठाते नहीं हैं। आपको ले जाने वाले थे कनाडा, उसकी जगह वो कंबोडिया लेकर चले गए। अब आप परेशान होकर अपने घर वालों को फ़ोन लगाते हैं, घर वाले पैसे भेजते हैं और फिर आप वही पैसों से टिकट लेकर दोबारा इंडिया वापस आ जाते हैं। और जो कनाडा का वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने लगाया था, फिर पता चलता है अरे वो तो फेक स्टिकर था। तो इसके लिए दोस्तों मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे ऑफ़लाइन हो ऑनलाइन हो, आजकल बहुत सारे ऐसे वर्क वीज़ा स्कैम्स चल रहे हैं। इनसे बचना कैसे है, और जो ऑथेंटिक ऐसे लोग हैं जो आपको जॉब दिला सकते हैं या आप जिनके थ्रू जॉब कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट जो है उस कंट्री से आपके लिए जॉब का वीज़ा भी आ जावे, वर्क वीज़ा आए, वो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा इसके बाद मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं ये सारे डिटेल्स बता दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि चाहे ऑनलाइन हो ऑफ़लाइन हो, अगर कोई आपको ये दावा करता है कि हम आपको कनाडा भेजेंगे, आपको यूएसए भेजेंगे, आपको यूरोप के किसी देश में सेटल कर देंगे, हम आपको इस देश में उस देश में जॉब दिला देंगे, और उसके नाम पे अगर वो आपसे पैसा मांग रहा है तो वो बहुत बड़ा स्कैमर है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, धोखेबाज है। अब मैं खाली आपको एक स्टोरी सुनाकर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। एक आदमी मेरी पहचान वाला, जिसने ख़ुद अपना यानी मेरे एक पहचान वाला जो था वो मेरे से मिलने के लिए आया, बोले मैं सऊदी जा रहा हूँ और मुझे एक एजेंट जो है सऊदी में, उसने काम के लिए वहाँ पे मेरी जॉब वो सब पक्की हो चुकी है और मैंने एजेंट को 50,000 रुपये दे दिया हूँ और सऊदी के अंदर जो है मैं जाके काम करने वाला हूँ। और जो भाई था वो भाई जो है कुक था, कुक, खाना बनाने वाला कुक, उसको अरेबियन फूड्स बहुत अच्छे तरीके से बनाना आता था। अब वो जो भाई था वो चला गया सऊदी। अब सऊदी जाने के बाद में 6 महीने के बाद में वो वापस इंडिया आ गया। तो फिर मेरी उससे मुलाकात हुई। अरे मैंने कहा आप तो सऊदी गए थे, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा एजेंट ने मेरे से 50,000 रुपये लिए, मुझे सऊदी भेजा। मैं वहाँ पे जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा तो जो वहाँ का कफ़ील था उसकी कार मुझे लेने के लिए आ गई और एयरपोर्ट से तकरीबन 10 घंटों तक वो कार चलती रही रेगिस्तान के अंदर। तो मैं भी परेशान हो गया, सोचने लगा कि रेगिस्तान में ऐसा कौन सा 5 स्टार होटल है जिसमें मुझे कुक का काम करना है। अब बोले उसके बाद जब कार रुकी तो मैंने देखा कि वहाँ खजूरों का एक बाग है। बाग के नीचे जो है जो हमारे भारत में जिसको लुसन घास कहते हैं, एक लुसन घास होता है जो मेथी की भाजी की तरह से होता है, महाराष्ट्र में उसको लुसन घास कहते हैं और वो घास जानवरों को खिलाया जाता है। तो बोले वो घास के वहाँ पे बड़े बड़े फार्म थे। तो मैं गया, मैं परेशान हो गया कि मुझे यहाँ किसका खाना बनाना है। तो दूसरे दिन जो ऑनर था उसने इससे कहा, बोले भाई साहब अब आपको भी घास काटना है और उसके गट्ठे बनाना है। तो इन भाई साहब ने कहा कि मैं तो इंडिया से यहाँ पे कुक बोलकर लाया गया हूँ। तो वहाँ पे दूसरे जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी काम कर रहे थे उन लोगों ने इसको समझाया, बोले भाई साहब मुझे भी बांग्लादेश से यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के काम के लिए लाया गया था। पाकिस्तानी बोलने लगा मुझे भी यहाँ पे ड्राइवर के काम के लिए लाया गया था, लेकिन मैं भी पिछले 3 सालों से घास काट रहा हूँ। तो वो जो मेरे पहचान वाला था उसने वहाँ पे 6 महीने तक बेचारा वो रोज़ उसके लड़ाई झगड़े होने लगे उस मालिक से। और वो मालिक ने कहा अरे बोले भाई मैंने तेरे लिए, जो तेरे इंडिया का एजेंट है ना, उस एजेंट को मैंने ऑलमोस्ट, उसने वहाँ के हिसाब से बोले मैंने 10,000 उसको रियाल पे किया हूँ कि मुझे एक काम करने वाला बंदा चाहिए, काम करने वाला आदमी चाहिए। तो उसने उससे 10,000 रियाल लेकर ये जो भाई साहब थे इनसे भी 50,000 रुपये लिया। दोनों से भी, दोनों तरफ से उसने अपनी इनकम किया, इनको कुक बोलकर वहाँ पे भेजा और ये बेचारे वहाँ जाकर जो है घास काटने के काम पर लग गए। 6 महीनों तक ये वहाँ पे काम करते रहे और 6 महीने काम करने के बाद में फिर ये बेचारे वापस अपने देश को आ गए और उनकी आंखों में आंसू थे, हाथ में बड़े बड़े छाले थे और चेहरे के ऊपर जो है पूरा सूख गया था उनका चेहरा, वो गर्मी के अंदर काम करते करते। तो इसके लिए मैं हमारे तमाम सुनने वालों से यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा कि देखो भाइयों, आप वर्क वीज़ा के स्कैम्स के अंदर बिल्कुल मत आइए। कोई भी आपको किसी भी टाइप का, चाहे ऑफ़लाइन हो ऑनलाइन हो, वो लालच देता है, आपको किसी भी तरह से जो है लुभाता है,
आप उसके लुभावन में और उसकी लालच में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये सब आजकल स्कैम्स है। अब मैं आपको जो है ना, इसके बाद जो मेरा अगला पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा ऑथेंटिक तरीक़ा कौन सा है, जिस तरीक़े से जाकर आपको बिल्कुल आराम से यूरोप के देशों में, यूएस में, कनाडा में अगर आप एजुकेटेड है और अगर आप दूसरा भी कोई लेबर वगैरह का काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। वो आपको जो है लीगली और बग़ैर पैसा खर्च किए के कैसे मिलेगी वो अगले वीडियो में। तो टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। लॉकडाउन के इस पीरियड में मैं आपकी फैमिली के लिए, आप सब के लिए जो है आशा करता हूँ, अच्छे सेहत की कामना करता हूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने घरों में ही रहिए। टेक केयर। जय भारत।